गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को सुनिए। ये बयान वो दे रहे हैं बिहार के हाजीपुर में, और 2014 का लोकसभा चुनाव तब करीब था और देश में यूपीए की सरकार थी और उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। वो कह रहे हैं, बिहार के हाजीपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि भाई और बहनों, दिल्ली की जो सरकार है वो कोयला चोरी कर रही है। वो दिन दूर नहीं है जब बैंकों में कोयला रखने के लिए लॉकर खुलवाना पड़े। इस तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। एक इसी बयान को मत सुनिए, दूसरा बयान अब सुनिए। यह बयान दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल हैं। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के फिलहाल पूर्व सीएम हैं, इससे पहले सीएम थे और उससे पहले अन्ना हजारे आंदोलन के प्रमुख चेहरा थे। वो भी कमोबेश मनमोहन सिंह सरकार पर और मनमोहन सिंह पर यही आरोप लगा रहे हैं कि मनमोहन सिंह ने कोयला चोरी की है। सुप्रीम कोर्ट ने मनमोहन सिंह को कोयला घोटाले से जुड़े सभी आरोपों से बरी कर दिया। यह फैसला खुद सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई की बेंच ने दी है। आज के इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि कोयला घोटाला क्या था और इस पर कैसे मनमोहन सिंह बरी हो गए और फिलहाल वो कैसा महसूस कर रहे होंगे। और फिलहाल नरेंद्र मोदी सरकार हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल हो, वो क्या कह रहे हैं इस पर। इन्हीं सारे सवालों के जवाबों को तलाशेंगे आज की इस रिपोर्ट में। स्वागत है आपका क्रेडिबल न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ नैयर आजम। मामला है साल 2005 का। ओडिशा के तालाबीरा में एक कंपनी को, यानी कोयला कंपनी को, कोयला आवंटन करने से, कोयला देने से जुड़ा हुआ यह मामला है। यह मामला मनमोहन सिंह के दामन तक कैसे पहुंची, कैसे मनमोहन सिंह के मिस्टर क्लीन वाली छवि पर दाग लगी, क्योंकि मनमोहन सिंह तो प्रधानमंत्री थे, कोयला मंत्रालय तो शायद किसी और के पास था, लेकिन ऐसा नहीं है। साल 2005 में जब मनमोहन सिंह पर यह आरोप लगे, जब मनमोहन सिंह के सरकार के खिलाफ ये आरोप लगे कि कोयला घोटाला उनके सरकार के में हुआ है, तब उस समय मनमोहन सिंह के पास स्वतंत्र प्रभार के तौर पर, क्योंकि प्रधानमंत्री थे, कोयला मंत्रालय था, इसलिए आरोप की सुई सीधे मनमोहन सिंह की तरफ घूमी और सारा मामला उन तक जा पहुंचा। हालांकि ऐसा नहीं है कि 2005 में यह आरोप बाहर आया और हंगामा शुरू हो गया। हंगामा तब शुरू हुआ जब यूपीए सरकार 2 चल रही थी। 2010-11 का समय था और देश में अन्ना आंदोलन नाम से इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट चल रहा था और जिसमें लगातार यूपीए सरकार की मुश्किलें जो बढ़ा रही थी, उसमें आकर के ये मुद्दा खुला। हुआ ये मामला ये था कि सीएजी की रिपोर्ट आई, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई, जिसमें कहा गया कि साल 1993 से लेकर के साल 2010 के बीच लगभग 17 सालों में भारत सरकार को 1.86 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है कोयला में। और इसकी पीछे की वजह जो सीएजी ने गिनवाई थी, जो वजह बताई थी कि कोयला मंत्रालय में कहीं न कहीं गबन हो रहा है, घोटाला हो रहा है, जिसकी वजह से ये देश को नुकसान हो रहा है। लेकिन उस समय की मीडिया चाहती तो इसका इन्वेस्टिगेशन करती कि 1993 से लेकर के 2010 के बीच में कौन कौन से कोयला मंत्री थे और उन्होंने कहां कहां इसमें अनियमितता, यहां पर घोटाले किए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सारे आरोपों की सुई घुमा दी किनके ऊपर? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ऊपर, क्योंकि उनके पास स्वतंत्र मंत्रालय उन्हीं के पास था। लेकिन उनसे पहले देश में एनडीए की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 5 सालों के लिए। उससे पहले नरसिम्हा राव की सरकार थी। उससे पहले बीच में कई सारे प्रधानमंत्री आए और गए, लेकिन ये सब आरोप से मुक्त हो गए। इनका नाम भी नहीं आया। नाम आया तो मनमोहन सिंह का। हालांकि मनमोहन सिंह बहुत आश्वस्त थे, बहुत श्योर थे और वो बार बार कह रहे थे कि इतिहास मेरे प्रति, जितना मीडिया आज क्रूर है, इतिहास मेरे प्रति उतना क्रूर नहीं होगा, उतना उदार नहीं होगा। लेकिन चाहे गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी हो या उस समय अन्ना हजारे आंदोलन के प्रमुख चेहरा अरविंद केजरीवाल हो, यह तमाम जितने भी एक्टिविस्ट और जो भी जर्नलिस्ट थे उस समय के, टीवी मीडिया थी, वो लगातार हमलावर थी। चाहे मनमोहन सिंह हो या उनकी मंत्री हो, उन सब पर लगातार हमलावर थी, लगातार उनसे सवाल पूछ रहे थे, जो कि लोकतंत्र के लिए एक अच्छी बात है। लेकिन जरूरी बात यह है, जरूरी चीज ये है कि आप सवाल पूछे, दायरे में रह करके सवाल जरूर पूछे, लेकिन पड़ताल भी करें कि क्या जो आरोपों की सुई फलाने मंत्री पर लग रहा है, क्या वो सही है, क्या वो गलत है। शायद ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म उस समय हुई होती तो इतनी सारी मुश्किलें खड़ी नहीं होती। फिलहाल मनमोहन सिंह पर आते हैं। मनमोहन सिंह साहब 3 जनवरी 2014 को उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे सवाल पूछे गए थे कि आपके सरकार के ऊपर तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, इस पर आपका क्या कहना है, बड़े मासूमियत के साथ उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पर जितने भी आरोप लगे हैं वो यूपीए 1 के दौरान लगे हैं। यूपीए 2 में हमारे ऊपर कोई ऐसे आरोप नहीं लगे हैं। यूपीए 1 के जो आरोप थे, यूपीए 1 में जो भ्रष्टाचार कहा जा रहा है, उसके आरोप अभी लग रहे हैं। अगर हम गलत कर रहे होते, अगर हम भ्रष्टाचार कर रहे होते, करप्शन कर रहे होते, तो फिर जनता हमें दोबारा चुन करके नहीं लाती। ये मनमोहन सिंह का कहना था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। फिर मनमोहन सिंह से पूछा गया कि क्या यूपीए 1 में घोटाले हुए थे, तो उन्होंने इस पर जवाब देते हुए कहा कि हाँ, ये सही बात है, घोटाले हुए थे, नहीं होते, लेकिन हाँ, ये सही बात है कि बतौर
एक प्रधानमंत्री के तौर पर मैं अपनी मंत्री के ऊपर उतना नजर नहीं रख पाया जितना नजर रखना चाहिए था। बहुत साफ गोई और बहुत सफाई के साथ उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया। आज के प्रधानमंत्री की तरह ऐसा नहीं है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करते हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात को एक्सेप्ट किया, लेकिन उन्होंने साथ में यह भी मेंशन किया कि आज मीडिया मेरे प्रति जितना क्रूर है, जितना हमलावर है, इतिहास मेरे प्रति इतना क्रूर नहीं होगा, इतिहास मेरे प्रति थोड़ा उदार होगा। ये मनमोहन सिंह ये बात बोल के गए थे। 27 दिसंबर 2024 की वो तारीख थी जब मनमोहन सिंह इस दुनिया से चल बसे, अलविदा कह गए। मनमोहन सिंह अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये खबर आई है कि उनको सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है। यकीनन खासतौर से कांग्रेस पार्टी हो या उनके परिवार के लोग हो, उनको इस बात से खुशी होगी सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला दिया है, सीबीआई के आरोपों से उनको मुक्त कर दिया गया है। बात इतनी सी नहीं है, बात यह है कि साल 2015 में जब मनमोहन सिंह सत्ता से बाहर हो गए, जब वो पूर्व प्रधानमंत्री हो चुके थे, तब सीबीआई की एक विशेष अदालत में उनको पेश होना पड़ा था। और न सिर्फ उनको पेश होना पड़ा था, बल्कि ओडिशा के उन तमाम कंपनी से जुड़े आला अधिकारियों के साथ साथ पीएमओ के भी आला अधिकारियों को जो मनमोहन सिंह के साथ उस समय काम कर रहे थे, उन सबको पेश होना पड़ा था। और उस समय मनमोहन सिंह को दोषी ठहराया गया था सीबीआई की अदालत में। लेकिन लगभग 11 साल बीत जाने के बाद मनमोहन सिंह को अब इन आरोपों से मुक्त कर दिया गया है, बरी कर दिया गया है। और सीजीआई साहब ने कहा है, जब जो आरोपी हैं, जिनको आप दोषी बनाए थे, जब वो इस दुनिया में नहीं है और उनके ऊपर खिलाफ कोई मजबूत आरोप नहीं है, तब तो आपको बहुत पहले इनको बरी कर देना चाहिए था। सीबीआई को वो कह रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं। इस बीच कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? कांग्रेस पार्टी वो पार्टी जिसके 10 साल तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, जिन्होंने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया, वो क्या कर रही है? उनके तमाम नेता, खासतौर से जयराम रमेश, ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं। वो पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि क्या अब नरेंद्र मोदी इस पर माफी मांगेंगे जो उन्होंने आरोप लगाया था मनमोहन सिंह सरकार पर कि वो कोयला घोटाला कर रही है, कोयला चोरी कर रही है। और भाजपा, जिनके प्रधानमंत्री हैं, जिनकी पार्टी की सत्ता है इस वक्त, वो क्या कर रही है? वो इस वक्त चुप्पी साधे हुई है, क्योंकि उनके पास डिफेंड करने के लिए कोई शब्द नहीं है, कोई वर्ड नहीं है, क्योंकि फैसला इधर उधर से नहीं आया, फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से। तो अब भाजपा ये भी नहीं कह पाएगी कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का विकल्प है, क्योंकि हाई कोर्ट से फैसला नहीं आया है, लोअर कोर्ट से फैसला नहीं आया है, फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से। तो अब कोई इफ बट की गुंजाइश नहीं है। अब मनमोहन सिंह तमाम आरोपों से बरी हो चुके हैं। इनके अलावा उन पर 2G स्कैम का घोटाले का आरोप लगा था और उससे भी वो बरी हो चुके हैं। आज तक साबित नहीं हुआ है मामला। तो इसीलिए कई बार मीडिया जो चीजें हैं येलो जर्नलिज्म के जरिए बहुत बारी चीजें एग्जैजरेट करके, बढ़ा चढ़ा करके दिखाती हैं, उस पर हमें यकीन नहीं कर लेना है। खासतौर से टीवी वाली मीडिया, वो टीवी वाली मीडिया जो 2012-13 में इस तरह की जर्नलिज्म कर रही है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जैसे शख्सियत को और बाकी तमाम लोगों को एक तरीके से नकेल कसी हुई थी। वो कहा जाता है कि मीडिया का वो सुनहरा दौर था, सरकार से, सत्ता से सवाल पूछते थे वो लोग। लेकिन आज का क्या हो गया है? आज मजाल है कि दिल्ली में 20 तारीख को लाठीचार्ज हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से या गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांग ले, या गृह मंत्री अमित शाह से पूछे कि ये बच्चों पर जो पेलेट्स गन चले थे वो किनके इशारों पर चले थे, लाठियां चली थी वो किनके इशारों पर चली थी। नहीं पूछा जा रहा है, नहीं पूछ सकते हैं। लेकिन उस समय की ऐसी पत्रकारिता होती थी, ऐसे मीडिया वाले होते थे, और ऐसी इस तरह की चीजें सरकार से, प्रधानमंत्रियों से पूछे जाते थे। और मनमोहन सिंह से पूछे गए। और मनमोहन सिंह सरकार के जाने के पीछे की, यूपीए 2 सरकार जाने के पीछे की एक बहुत बड़ी वजह मीडिया की भी भूमिका थी। मीडिया ने लगातार सवाल पूछे, सरकार को लगातार नाक पे दम करके रखा था, जिसका नतीजा यह रहा कि 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ। हालांकि उसके पीछे एक और भी फैक्टर थे, लेकिन एक फैक्टर यह भी था, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल हो, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद चुप्पी साधे हुए हैं, खामोश हुए। उनको लगता है कि उनको पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ फैसला भी आया है। मनमोहन सिंह को शायद अब वो खबर, ये खबर जहां से भी वो देख रहे होंगे, शायद उनकी आत्मा को एक संतुष्टि मिली होगी, एक खुशी मिली। हालांकि वो प्रधानमंत्री रहते हुए इस बात को लेकर के श्योर थे, और इसलिए बार बार वो कहते थे कि इतिहास मेरे प्रति बहुत ज्यादा उदार रहेगा, इतिहास मेरे प्रति इतना क्रूर नहीं होगा जितना क्रूर आज की मीडिया है, क्योंकि उनको पता था कि इस घोटाले में उनका कोई रोल नहीं है, कोई हाथ नहीं है। मनमोहन सिंह के खिलाफ या पीएमओ से जुड़े जितने भी अधिकारी थे, या ओडिशा के तालाबीरा के उस कंपनी के खिलाफ, जो कंपनी के अधिकारी थे, उनके खिलाफ छोटे मोटे आरोप नहीं लगे थे, छोटे मोटे केस में मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 120B आपराधिक धारा होता है, ये उसके तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। उनके खिलाफ धारा 409 यानी लोक सेवक, बैंकर, व्यापारी या एजेंट द्वारा विश्वासघात करने का आरोप जो होता है, जो धाराएं होती हैं, उसके तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
ये धारा आमतौर पर क्रिमिनल के लिए, जो क्रिमिनल होते हैं, जो बहुत बड़े घोटालेबाज होते हैं, जो धोखेबाज होते हैं, जो पैसों के लेन देन में हेरा फेरी में पकड़े जाते हैं, उनके खिलाफ किया जाता है। ये आरोप लगे थे, ये केस दर्ज किया गया था पूर्व प्रधानमंत्री और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ। और सत्ता से गए हुए सिर्फ 1 साल भी नहीं बीते थे कि उनको अदालत में एक आम अपराधी की तरह विशेष अदालत में उनको पेश होना पड़ा था। क्या इस बात का तसव्वुर कर सकते हैं कि कल होकर के 2029 में सत्ता परिवर्तन होती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर पूर्व प्रधानमंत्री हो जाते हैं और देश में किसी और पार्टी की सरकार आती है और किसी और घोटाले के विषय में, किसी और घोटाले के मुद्दे पर प्रधानमंत्री यानी पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस समय कोर्ट में, अदालत में पेश किया जाएगा, तो क्या सब कुछ ऐसे ही शांत रहेगा? क्या कुछ भी हंगामा नहीं होगा? क्या कोई भी प्रोटेस्ट नहीं होगा? लेकिन मनमोहन सिंह के समय ऐसा कुछ हुआ नहीं था। मनमोहन सिंह जानते थे, मनमोहन सिंह इसीलिए बार बार ये बात कहते थे कि आर्थिक मंदी के समय से 1993 में जब देश में आर्थिक मंदी थी, 1991-92 में जब नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस की सरकार आई थी, तब उस समय वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह और वो आर्थिक मंदी के हालात थे देश में। 15 दिनों का सिर्फ राशन पानी और पैसे बचे थे, खजाना बचा था भारत के पास। उस स्थिति से मनमोहन सिंह देश को बाहर निकाल करके लाए थे। उनका कहना था कि मैंने देश को उस स्थिति से निकाल करके बाहर लाया है जहां पर देश बहुत विकराल स्थिति में था, बहुत बुरी स्थिति में था। और जब हम प्रधानमंत्री बने, जब मेरे ऊपर प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी आई, तब देश आज़ादी के बाद बहुत कम ऐसी सरकारें रही हैं जो बहुत स्पीड से देश को ग्रो करवाया। उनमें हमारी एक सरकार रही, हमने बहुत स्पीड से देश को ग्रो करवाया। और ये बात सच्चाई भी है कि देश की इकोनॉमी हो, भारत की इकोनॉमी हो, मनमोहन सिंह खुद वित्तीय मामलों के बहुत बड़े जानकार थे, वो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। उन्हें जानते थे कि देश की इकोनॉमी को कैसे ग्रो किया जा सकता है, कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, और तमाम स्ट्रेटजी वो इसी पर लगाते थे। इसलिए वो वित्त मंत्रालय भी कई बार संभालते हुए नजर आए थे, वित्त मंत्रालय भी वो संभाले थे। बीच बीच में पी चिदम्बरम भी आए थे, लेकिन वो लगातार इस मुद्दे को, इस देश के खजाने को अपने पास रखे हुए थे। फिलहाल आते हैं उस केस पर। अब मनमोहन सिंह कैसा महसूस कर रहे होंगे? मैंने पहले ही कहा, मनमोहन सिंह जाहिर सी बात है जहां भी होंगे अच्छा महसूस कर रहे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे होंगे? वो चुप्पी साधे हुए, कुछ नहीं बोल रहे हैं। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं, जो लगातार मोर्चा खोले हुए थे, हजारों लाखों की भीड़ में तालियां बजाते थे और कहते थे कि ये सरकार चोर है, इस सरकार के तमाम मंत्री चोर है, ये कोयला चोरी करती है, ये कोयला घोटाले में लिप्त हैं। चाहे प्रधानमंत्री, अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो कहते थे। अब वो खामोश है और भाजपा इस पर कोई सफाई देते हुए नजर नहीं आ रही, क्योंकि सफाई दे ही नहीं पा रहे हैं। सफाई देने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। मनमोहन सिंह को कोयला घोटाले से जुड़े तमाम आरोपों से बरी कर दिया गया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरा नाम नैयर आजम है, आप द क्रेडिबल न्यूज़ देख रहे थे। शुक्रिया।